myself Harshita Gaherwal. So once again I'm back with my new video. So again मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अब उन्हें को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है. So it's my first uppermost priority to let she get the satisfaction. एक्चुअली क्यूरोसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें हर एक चीज़ को बेटर से बेस्ट बनाने में मदद करती है. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है. जब तक हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती जब तक हम उस चीज़ को करने के लिए एग्जैक्टली उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते. एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी भी है. तो चलिए आज मैं उसी कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहूंगी. एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू खत्म हो जाएं एंड यू विल स्टार्ट द न्यू जर्नी एंड द प्रिपरेशन एज वेल. सो सबसे पहले आपका जो क्वेरी था वो ये था कि आपने जब उसको लॉगिन करके देखा वेबसाइट पे तो वहां पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर लिख के आ रहा था. तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कि वो इंजीनियर लिख के क्यों आ रहा है. तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसे मैं आपको समझा देती हूँ. जो भी लोग मैथ से बिल्डअप हो रहे हैं वहां पे, जिन्होंने भी IIT वहां पे करके गए हैं, जो मैथ से या फिर फिजिक्स से रिलेट कर रहे हैं, या जिन्होंने M.Tech एंड B.Tech किया है, उनको वहां पे हमेशा इंजीनियर के तौर पे ही लिया जाता है. उनको इंजीनियर के तौर पे ही डिनोट किया जाता है. एंड जो लोग साइंस से जाते हैं, जैसे कि MSc हुआ, BSc के बाद भी कुछ लोगों ने वहां ज्वाइन करते हैं, ऐसे जो साइंस स्ट्रीम से जाते हैं उनको वहां साइंटिस्ट कहा जाता है. तो इसलिए आप उस पोस्ट पे कंफ्यूज ना हो जो आप हो रहे थे. एंड सेकंड चीज, आपको जो कंफ्यूजन हो रहा था कि ICRP में आपको वो सिलेबस नहीं पता चल रहा है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए भी है, मुझे भी हो रहा था. लेकिन क्लियर पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो इसरो है वो मेन है एटॉमिक के लिए, फिजिक्स के लिए, स्पेस के लिए, जिसे हम सभी जानते हैं. लेकिन बायोलॉजिकल में अगर हम देखें, जो बायोलॉजी की जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस कह लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, या कोई भी बायोलॉजी का काम है या जियोलॉजी का काम है, वो भी वहां पे होता है. लेकिन जो इसरो का मेन फोकस होता है वो एटॉमिक, स्पेस, इन सब में ज्यादा होता है. तो इसीलिए वहां पे आपको सिलेबस यही मिलेगा. अगर आपको उस सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्ट्रीम से मैच नहीं हो रहा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी चीज नहीं है. सबसे पहले आप ये रिलैक्स रहिए. दूसरी चीज, आप अगर अपने लाइन को थोड़ा सा चेंज कर लें, चेंज का मतलब ये है कि आपको बस इतनी सी मेहनत करनी है, आपको इसरो में जाना है, एज अ साइंटिस्ट काम करना है. लेकिन साइंटिस्ट जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ICRP एग्जाम. बट ICRP एग्जाम हमारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा वो सिस्टम उससे स्ट्रीम मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सिलेबस में देख चुकी हूँ. तो इसीलिए आपके पास एक ऑप्शन है थ्रू PhD. एंड थ्रू PhD आप बहुत सी चीजों को सेटल कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू. देखिए, through PhD you became eligible for scientist, engineer, which is addressed there as SD level on requirement. एंड जब मैं इस पॉइंट को समझ रही थी तभी मेरे माइंड में एक बात भी थी, मैं आपको खुद बताऊंगी. जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में वहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके ऑप्शन एक खुलता है, साथ में ही लाइव रजिस्ट्रेशन फॉर PhD भी खुलता है. तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको PhD इसरो से करनी है एंड बिकम द साइंटिस्ट फॉर द SD लेवल ग्रेड, आपको 3 ऑर्गेनाइज्ड करे हुए किसी भी एक PhD के एग्जाम को क्रैक करना जरूरी है. दैट आर CSIR नेट एग्जाम, IISc दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IVRI दैट इज इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये बैंगलोर में ही है. आपका सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए CSIR नेट इज द परफेक्ट. यही 3 ऑर्गेनाइजेशन को इसरो हमेशा कंसिडर करता है. इसरो इन्हीं 3 को कंसिडर करता है, जिसमें जब आप इसके थ्रू, इसमें आपका एग्जाम क्रैक हो गया, इसरो आपको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आपके पास में आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल है वहां पे अप्लाई करने के लिए. जैसे ही आप PhD के थ्रू वहां पे जाएंगे तो आपको एज रिगार्ड किया जाएगा साइंटिस्ट, इंजीनियर के स्लैश लग के, या फिर SC का स्लैश लग जाएगा, दैट इज SD लेवल. सॉरी. सो SD लेवल इस तरीके के वहां पे लेवल बने हुए, SC, SE, SF, SD, ये सारे लेवल जो है बहुत ही हाई अथॉरिटी के होते हैं, हाई लेवल के लेवल होते हैं. तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. क्या होता है कि जैसे किसी की भी शब्दावली चेंज हो जाती है. अगर हम एक बात कहें तो जैसे कि जो हमारा नॉर्मल एक कहते हैं ना कि दैट शी इज और ही इज द ASM,
एंड सपोज वो होता है एरिया सेल्स मैनेजर, लेकिन कहीं कहीं पे उसको टर्शरी मैनेजर को कर देते तो टीएम कर देते, तो टीएम एंड एएसए में अंतर नहीं होता, बट शब्दावली अलग है, वर्डिंग्स अलग है, मीनिंग सेम है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए थे साइंटिस्ट इंजीनियर एंड एमटेक बीटेक में। एंड सेकंड थर्ड चीज मुझे याद आई, आपको एक कंफ्यूजन ये भी था कि बीटेक एमटेक है लेकिन वहां पे एमएससी का कोई इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा है, तो वो इसलिए नहीं मिला होगा आपको क्योंकि जो उसकी स्टार्टिंग के कुछ साइट्स हैं, साइट विजिटिंग पेजेस हैं, वहां पे वो नहीं है। लेकिन आप जब उसका कोर पेज देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट का, तो वहां पे बीटेक, एमटेक एंड एमएससी इन सब का इक्विवेलेंट ही बताया है। एंड मैं उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूं, तो आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में आता है इसरो में साइंटिस्ट का। जब आप इसरो में साइंटिस्ट बन जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि इसमें सैलरी जो है 16,000 to 80,000 जाती है, जिसमें इम्प्लीमेंट होता है हर एक 7th उसके बाद में, उसमें सीपीसी लगती है। एंड सीपीसी जो है एक अलग टर्म है जिसके बारे में बाद में बताऊंगी, व्हेन इट रिक्वायर्ड टू नीड। सो सबसे पहले ये चीज आपकी क्लियर हुई। और हाँ, अगर आपके मन में ये आता है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ऐसा तो नहीं कि काम ही नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रिसर्च डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे बायोलॉजिकल चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सबसे पहली चीज ये है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक अप्लाइड सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं, अप्लाइड होते हैं। एंड हम जब बात कर रहे हैं रिसर्च वर्क की, तो रिसर्च वर्क में जब तक बायोकेमिकल नहीं होगा, कंडक्टर नहीं होगा, तब तक काम कैसे होगा। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट को क्यों कंडक्ट किया जाएगा इसरो में साइंटिस्ट? टू कंडक्ट बायोकेमिकल, माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल टेस्ट टू परफॉर्म द रिसर्च एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स और द फूड डिपार्टमेंट। इस तरीके के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे वो बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे वैकेंसी वहां पे वैकेंट होते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज है, अगर इसरो में आप साइंटिस्ट बनते हैं और अगर आप पीएचडी के भी थ्रू जाते हैं, अगर आप इस सेकंड रास्ते से भी जाते हैं, तो ये तब भी अच्छा ही है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी तरीके का अलग चीज नहीं होगा। और अगर आप इसरो में CSIR के थ्रू जाते हैं, तो आपके पास CSIR से जाने के बाद में आपके पास एक नया ऑप्शन खुलता है, वो मैं बताती हूँ। क्या होता है कि अब जैसे कि जो न्यू अप्रोच आया है, गाइडलाइन आया है, वो ये आया है कि यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम नहीं होंगे, जिसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इस तरीके की कुछ न्यूज भी हमने देखी थी अभी लास्ट मंथ। तो अब उस हिसाब से जो भी स्टूडेंट CSIR को क्लियर कर लेगा, वो फ्री है कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए। एंड आप जब CSIR में अप्लाई कर लेंगे, CSIR क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप CMRI, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने DPT नेट कर लिया तो भी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हो। गेट कर लिया तो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हो। हाँ, उसके बाद में अगर आपने BRC, तो खैर ये एलिजिबल नहीं है साइंस के लिए, ये सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए है। एक और है जो है IIST, ये जो है ये है सिर्फ मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए। तो ये तो आपके मतलब के नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन ये 3 आपके मतलब के हैं। और भी ऐसे एग्जाम्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक फोकस आपके इसरो पे है, तो आपका बेसिक फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए CSIR पे। CSIR, इससे ये होगा, आपने अगर अपनी रिसर्च की शुरुआत इसरो से की, तो फर्दर यू हैव द वेरी वेरी ग्लोरियस लाइफ अहेड। एंड इन बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर आपका इसरो में नहीं होता है, आप जहां से भी अपना रिसर्च वर्क करेंगे, इसरो उसको मानेगा। उसके बाद में आप अपना फर्दर लाइफ जो है यहाँ पे भी एक्सपेंड एज अ जॉब कर सकते हैं। एंड साइंटिस्ट का जो है काम वो भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ICRB को आप एक साइड में रखिए, क्योंकि उसके जो सिलेबस है वो अलग अलग है। आप अर्थ साइंस का देख रहे होगे, फिजिक्स का है, एटॉमिक का है, मैथमेटिक्स का है, हाँ, स्पेस का है, तो ये ICRB में अलग आ जाता है। लेकिन जब आप इसके थ्रू जाएंगे, PhD के थ्रू जाएंगे, तो दैट विल बी मोस्ट
हो। तो इस तरीके से आप अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपने रास्ते को थोड़ा सीधा बना दे, थोड़ा सा जिगजैग मैनर में कीजिएगा, लेकिन आप साइंटिस्ट जरूर बनेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आपके जो छोटे छोटे कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होना ही कहीं ना कहीं हमें क्यूरियस क्यों बनाता है, क्योंकि हमें वो चीज चाहिए। तो हमें उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों पता होने चाहिए, एंड ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी के लिए भी। तो इसीलिए आप इस टेंशन से दूर रहिए, एंड आपने जो भी आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है, आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे बहुत ही शॉर्ट टाइम पे वैकेंसीज निकलती हैं एंड से फिल किया जाता है। इसलिए हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम फेक वैकेंसीज में भी आ जाते हैं। तो आप फेक वैकेंसी नहीं, जब भी आप किसी भी वैकेंसी को किसी भी आर्टिकल में देखें तो आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से उसे कंफर्म कीजिए। सेकेंडली, जो आपने किसी भी, जैसे आजकल यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे एप्स हैं, किसी भी एक रेलेवेंट ऐप को ले लीजिए जिसमें आपको एक मार्क मिल सके कि कब वैकेंसी रिलीज की गई है इसरो द्वारा या डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ द्वारा भी साइंटिस्ट का प्रोसीजर है जिसमें CSIR, नेट एंड गेट एक्सेप्टेड होता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट इसरो में हो या सिर्फ डीआरडीओ में हो, दे हैव द बोथ डिग्निटी। तो इसीलिए आपके सारे क्वेरीज मैंने यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से या और भी लोग जो साइंटिस्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को रखते हो, जो बायोटेक्नोलॉजी से फील्ड से हों, उनकी सारी क्वेरीज जो हैं क्लियर हो जाए, एंड दे सपोज टू नो दैट व्हाट दे हैव टू बी इन देयर लाइफ विद द बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी लोग लाइफ साइंस से होते हैं या बायोटेक्नोलॉजी से होते हैं, दे हैव अ काइंड ऑफ अ generosity that is their subject is relevant to the biggest organization of our nation or not। लेकिन क्या होता है ना कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो, मतलब कोई बड़ी चीज तभी बनती है जब कोई छोटी छोटी चीज उनके साथ में हो, एंड हम लोग बहुत छोटे सब्जेक्ट से नहीं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, तो लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, एंड दोनों का काम एक जैसा ही है। बस अंतर यह है कि माइक्रोबायोलॉजिकल में बेसिकली वी कुड अंडरस्टूड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइकिल एंड इट्स प्रेजेंस एंड इट्स नॉट प्रेजेंट, एंड उसके होने वाली क्रियाएं। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी में सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो वो तो रिसर्च वर्क में बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए नेगेटिवली ना सोचें, नेगेटिवली बिल्कुल भी ना हो। बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ट फॉर द इसरोस एंड इट्स वेरी गुड फॉर द फर्दर फ्यूचर एस्पेक्ट। तो इसीलिए मैंने अपने सारी जितनी भी मुझे चीजें पता थी, जितनी भी मुझे नॉलेज थी, मैंने उन सबको पुट अप करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। आई ट्राई टू मेक अ कंबाइंड नॉलेज फॉर यू टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट विच मे complete a conflict between you and your dream. So I hope that you may come to know everything. So if you come to know the reason that why biotechnologists need in the ISRO, why you should opt or not, so it's good to know about your future. So I hope you like my video, so please press button the like, and if you not subscribe my channel yet, then please subscribe my channel, and hopefully I hope that a kind of videos which I uploaded, it may be helpful for you all and gives you more education, more knowledge about the things we have around. So I meet you in the next video, so stay tuned. Thank you so much.